आप सभी को नमस्कार हो। अब मैं आपको बता रहा हूँ विवाह के बारे में। विवाह मेरा होगा या नहीं। तो ये कुछ नियम हैं प्रश्न कुंडली के। जो भी ज्योतिष जानते हैं वे कृपा करके इसी नियम को लगाएं और देखें, तो आपका जवाब एकदम सटीक निकलेगा। यदि कोई लड़का प्रश्न करे कि मेरा विवाह होगा या नहीं, अगर आपसे कोई प्रश्न करता है कि मेरा विवाह अभी होगा या नहीं, तो ये जो प्रश्न कुंडली हमारा ये 1 साल के जवाब देती है, हाँ या ना में। अगर प्रश्न लगन में सम स्थान में शनि हो, प्रश्न कुंडली में सम स्थान समभाव में शनि हो, जैसे हमारे कुंडली के 12 भाव होते हैं, उसमें समभाव हो गए 1 3 5 7 9 11, और विषम भाव हो गए 1 3 5 7 9 11, समभाव हो गए 2 4 8 10 12। अगन शनि विषम भाव में बैठा हुआ है कुंडली में 1 3 5 7 9 11 को लड़का प्रश्न कर रहा है, तो कहोगे आपका विवाह हो जाएगा। यही प्रश्न लड़की करती है कि मेरा विवाह होगा या नहीं, तो उसके लिए शनि समभाव में होना चाहिए 2 4 6 8 10। यह राशि का मतलब नहीं, यहाँ हमने कुंडली के 12 भाव लिए सम और विषम। विषम भाव में शनि बैठा हो तो लड़की मिल जाएगी, और सम भाव में शनि बैठा हो तो लड़का मिल जाएगा। लड़का पूछे उसके लिए संभव होना चाहिए, लड़की पूछे उसके लिए विषम भाव में शनि होना चाहिए। इस विषय में अन्य और भी योग हैं। 2 3 10 6 11 7 भावों में 2 3 10 6 11 7 भावों में चंद्रमा यदि बृहस्पति से दृष्ट हो तो जातक का शीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रश्न कुंडली में चंद्रमा का बहुत तो महत्व होता है, यानी 2 3 10 6 11 7 भावों में चंद्रमा यदि बृहस्पति से दृष्ट हो तो शीघ्र विवाह हो जाएगा। यदि गुरु शुक्र बुध चंद्रमा त्रिकोण केंद्र में हो तो विवाह हो जाएगा, या गुरु शुक्र बुध चंद्रमा त्रिकोण में हो, त्रिकोण को कहते 1 5 9 को, तो विवाह शीघ्र हो जाएगा, क्योंकि ये विवाह के कारक होते हैं। प्रश्न लगन में 3 5 6 7 11 भाव में चंद्रमा यदि सूर्य बृहस्पति से दृष्ट हो या केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह हो तो विवाह प्रद होते हैं, तो ठीक होता है। यदि प्रश्न लगन में कर्क तुला वृष और वहीं पर शुभ दृष्ट चंद्रमा हो तो कन्या का लाभ होता है। प्रश्न लगन में कर्क राशि हो, तुला राशि हो, वृष राशि हो और वहीं पर शुभ दृष्ट चंद्रमा हो, वहीं पर चंद्रमा हो या देखता हो तो कन्या का लाभ होता है। इसी प्रकार स्त्री ग्रह शुक्र चंद्र सम राशियों में हो तो सप्तम राशि नमाज को देखें, और लगन में हो तो स्त्री का लाभ होता है। इसी प्रकार हम D9 उसका बनाएंगे, और शुक्र स्त्री ग्रह शुक्र चंद्रमा सम राशि में हो और सप्तम राशि नमाज को देखें तो लगन में हो तो स्त्री का लाभ होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया विवाह के प्रश्न के बारे में। आप सबका धन्यवाद।